हेलो बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट टॉपिक लोथर मेयर्स कर्व को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लोथर मेयर कर्व होता क्या है, पहले तो यही बात कर लेते हैं कि जो लोथर मेयर कर्व है वो होता क्या है। देखो, लोथर मेयर प्लॉटेड द एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। लोथर मेयर ने क्या किया था, एक कर्व प्लॉट किया था। ठीक है, वेयर द atomic volume is defined as follows। तो एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी, किसमें, ग्राम पर एम। ठीक है, अब ये देखो, ये कर्व होता कैसे है। ठीक है, एक तो इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में ग्राफ प्लॉट किया, तो एटॉमिक वॉल्यूम की डेफिनेशन या फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, मैं ग्राफ लगा रहा हूँ यहाँ पे और आप देखना कि ग्राफ एक्चुअल में था कैसा। ये देखो, ये तुम्हारा लोथर मेयर कर्व है। ठीक है, क्या है ये, लोथर मेयर कर्व। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें तुम्हें वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, और जो एक्स एक्सिस है इस पे एटॉमिक मास दे रखा है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ एएम। तो देखो, जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है लिथियम से हो रहा है। ठीक है, लिथियम से बेरिलियम कार्बन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब कार्बन से फिर आ गया नाइट्रोजन। तो ये आप देख रहे हो, ये सॉलिड जो एलिमेंट्स थे उनका ग्राफ दे रखा है इसमें। ठीक है, क्योंकि लिथियम से आप कार्बन के पास जाओगे, फिर नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, मतलब गैसेस का नहीं दे रखा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि गैसेस में क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में तो देखो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर गैसेस में क्या, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, अब लिथियम के बाद आप बोलोगे सोडियम, तो वो तो नेक्स्ट पीरियड की बात हो जाएगी। जो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पहले पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर सेकंड पीरियड में लिथियम से लेके आप जाते हो नियोन तक, फिर थर्ड पीरियड में स्टार्ट होता है सोडियम से। तो पहले डिक्रीज होता है कार्बन तक, फिर गैसेस आ जाती हैं, तो उनमें क्या होता है, तुम्हारा एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है, फिर देखो सोडियम से फिर मैग्नीशियम, तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है। ठीक है, ऐसे पोटेशियम में देखो तो 90 एंड कैल्शियम में देखोगे तो 20 प्रोटॉन से। अब प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करने से क्या होता है, थोड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि पोटेशियम से कैल्शियम तक क्या हुआ होगा कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज हुए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो इस प्लॉट से क्या क्या कंक्लूजन निकले। ठीक है, तो हम उन कंक्लूजन को लिखेंगे। देखो, फ्रॉम दिस प्लॉट ही ऑब्जर्व्ड दैट, पहला पॉइंट्स है, देखो इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी है। ठीक है, पहला पॉइंट्स है, फर्स्ट में ए पार्ट, एल्कलाई मेटल्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर एट द पीक ऑफ द कर्व।
तो देखो आप इस कर्व में देखोगे तो पीक पे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, ठीक है। इसके ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट का बी पार्ट देख लो क्या बोला है। अब देखो इसमें एल्कलाई अर्थ मेटल कहाँ पे हैं, जस्ट सोडियम या आप बोल सकते हो एल्कलाई मेटल के जस्ट नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलोगे, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। तो एक पॉइंट्स क्या बन सकता है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर एग्जांपल Be, Mg, Ca, Sr and Ba are at the descending, ठीक है, are at the descending part of the curve, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। अब सी पॉइंट, अब आप देखो इसमें हेलोजेंस, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो क्लोरीन जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है ना क्लोरीन, तो क्लोरीन, फिर ये देखो ब्रोमीन और आयोडीन, Cl, Br और I, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ऐसे ही देखो पहला जो कर्व है ना, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, फिर ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे फ्लोरीन भी आएगा जो कि कर्व में मिसिंग, ठीक है, जो कि कर्व में मिसिंग है। तो आप खुद लिख लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर एट द ascending part of the curve, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन elements are lying in the broad minimas of the curve, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये एक्चुअल में क्या थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। ट्रांजिशन एलिमेंट किसके थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। तो ये देखो जो ब्रॉड सा एरिया है वहाँ पे सारे क्या हैं, तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गए सारे। सेकंड देखो, जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें क्या बोला गया है कि जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स change periodically in a period it initially decrease and then इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीज होंगे उसके बाद इंक्रीज होगा इन अ पीरियड, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। मतलब देखो लिथियम, ये सेकंड पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ठीक है, बोरोन भी आता है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो यहाँ तक तो देखो मेटल्स, और नॉन मेटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेमी मेटल है। तो यहाँ तक तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या होगा, रेगुलरली इंक्रीज होगा। यहाँ से गैसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो गैसेस होने की वजह से फिर से जो तुम्हारा एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, द एटॉमिक
वॉल्यूम increases in a group that is in elements that exhibit similar properties। तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है इन अ ग्रुप मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जैसे ये कोई कॉलम है पीरियोडिक टेबल का, G1 फर्स्ट ग्रुप एंड G2 सेकंड ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो ओवरऑल जो एटम है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसने ग्रुप में बोला है और यहाँ पे ये बोल दिया ना सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ग्रुप में सारे एलिमेंट क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था उनका, फोर्थ जो इसका ऑब्जर्वेशन है, मैनी अदर फिजिकल properties of the elements also change in a periodic manner like melting point, boiling point, डेंसिटी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो चेंज होंगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, इस लॉथरमेयर कर्व से है। तो इस कर्व से भी काफ़ी क्वेश्चन टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लॉथरमेयर कर्व, जिसमें मेन टॉपिक क्या है तुम्हारा, एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन था। ठीक है, तो जो तुम्हारा पीक पार्ट है वो एल्कलाई मेटल शो करता है लॉथरमेयर कर्व, और जो एल्कलाई अर्थ मेटल है वो जस्ट डिसेंडिंग पार्ट वो अल्कलाई अर्थ मेटल, और जो असेंडिंग पार्ट है वहाँ पे हेलोजेंस, जो ग्रुप 17 में आते हैं जिन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिशन मेटल है लाई इन द ब्रॉड मिनिमास ऑफ द कर्व। ठीक है, वो काफ़ी एरिया में जो ट्रांजिशन मेटल है। और जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एटॉमिक वॉल्यूम है इन अ पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट। ठीक, जब तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो पहले तो डिक्रीज़ होगा फिर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसके बाद हमारी गैसेज आ जाती हैं और सबसे लास्ट में तो नोवल गैस रहती हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया भी। फिर एटॉमिक वॉल्यूम किसमें, ग्रुप मतलब ये वर्टिकल कॉलम्स जो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ग्रुप में सारी की सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।